ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। दंड के स्वरूप, नाम, लक्षण, प्रभाव और प्रयोग का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने यह सनातन राजधर्म का वर्णन किया है। इसके अनुसार महान दंड ही सबका ईश्वर है। दंड के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। प्रभो, देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा साध्यगण एवं पशु पक्षियों की योनि में निवास करने वाले जगत के समस्त प्राणियों के लिए भी सर्वव्यापी महातेजस्वी दंड ही कल्याण का साधन है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस संपूर्ण विश्व को अपने समीप देखते हुए आपने कहा है कि दंड पर ही चराचर जगत प्रतिष्ठित है। भरत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप से यह सब जानना चाहता हूँ। दंड क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप किस तरह का है और किसके आधार पर उसकी स्थिति है। प्रभो, उसका उपादान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका आकार कैसा है, वह किस प्रकार सावधान रहकर संपूर्ण प्राणियों पर शासन करने के लिए जागता रहता है। कौन इस पूर्वापार जगत का प्रतिपालन करता हुआ जागता है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था। कौन दंड प्रसिद्ध है, दंड का आधार क्या है तथा उसकी गति क्या बताई गई है। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, कुरुनंदन, दंड का जो स्वरूप है तथा जिस प्रकार उसको व्यवहार कहा जाता है, वह सब तुम्हें बताता हूं, सुनो। इस संसार में सब कुछ जिसके अधीन है, वह अद्वितीय पदार्थ यहाँ दंड कहलाता है। महाराज, धर्म का ही दूसरा नाम व्यवहार है। लोक में सतत सावधान रहने वाले पुरुष के धर्म का किसी तरह लोप न हो, इसीलिए दंड की आवश्यकता है और यही उस व्यवहार का व्यवहारत्व है। यहाँ टिप्पणी है, विगतः अवहारः धर्मस्य येन सह व्यवहारः। दूर हो गया है धर्म का अवहार यानी लोप, जिसके द्वारा वह व्यवहार है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म को लुप्त होने से बचाना ही व्यवहार का व्यवहारत्व है। राजन, पूर्व काल में मनु ने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रिय के प्रति समान भाव रखकर किसी के प्रति पक्षपात न करके दंड का ठीक ठीक उपयोग करते हुए प्रजा की भली भांति रक्षा करता है, उसका वह कार्य केवल धर्म है। नरेंद्र, उपर्युक्त सारी बातें मनु जी ने पहले ही कह दी है और मैंने जो बात कही है वह ब्रह्मा जी का महान वचन है। यही वचन मनु जी के द्वारा पहले कहा गया है, इसलिए इसको प्राग वचन के नाम से भी जानते हैं। इसमें व्यवहार का प्रतिपादन होने से यहाँ व्यवहार नाम दिया गया है। दंड का ठीक ठीक उपयोग होने पर राजा के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि सदा होती रहती है। इसलिए दंड महान देवता है। यह अग्नि के समान तेजस्वी रूप से प्रकट हुआ है। इसके शरीर की कांति नील कमल दल के समान श्याम है। इसके 4 दाढ़े और 4 भुजाएं हैं, 8 पैर और अनेक नेत्र है। इसके कान खूंटे के समान है और रोए ऊपर की ओर उठे हुए हैं। इसके सिर पर जटा है, मुख में 2 जिह्वाएं हैं। मुख का रंग तांबे के समान है। शरीर को ढकने के लिए उसने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। इस प्रकार
दुर्धर्ष दंड सदा यह भयंकर रूप धारण किए रहता है। क्या टिप्पणी है? यहाँ 15वें और 16वें श्लोक में आए हुए पदों की नीलकंठ ने व्यावहारिक दंड के विशेषण रूप से भी संगति लगाई है। इन विशेषणों को रूपक मानकर अर्थ किया है। खड्ग, धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर, बाण, मूसल, फरसा, चक्र, पाश, दंड, रुष्टि, तोमर तथा दूसरे दूसरे जो कोई प्रहार करने योग्य अस्त्र शस्त्र है, उन सब के रूप में सर्वात्मा दंड ही मूर्तिमान होकर जगत में विचरता है। वही अपराधियों को भेदता, छेदता, पीड़ा देता, काटता, चीरता, फाड़ता तथा मरवाता है। इस प्रकार दंड ही सब ओर दौड़ता फिरता है। युधिष्ठिर असी विशसन धर्म तीक्ष्ण वर्मा दुराधर श्रीगर्भ विजय शास्ता व्यवहार सनातन शास्त्र ब्राह्मण मंत्र शास्ता प्राग्वदतान्वर धर्मपाल अक्षर देव सत्यग नित्यग अग्रज असंग रुद्र तनय मनु ज्येष्ठ और शिवंकर ये दंड के नाम कहे गए हैं। दंड सर्वत्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु है और नरों यानी मनुष्यों का अयन यानी आश्रय होने से नारायण कहलाता है। वह प्रभावशाली होने से प्रभु और सदा महत् रूप धारण करता है, इसलिए महान पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार दंड नीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है। लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती तथा जगतधात्री भी उसी के नाम है। इस प्रकार दंड के बहुत से रूप है। अर्थ अनर्थ, सुख दुख, धर्म अधर्म, बल अबल, दौर्भाग्य सौभाग्य, पुण्य पाप, गुण अवगुण, काम अकाम, ऋतु मास, दिन रात, क्षण प्रमाद अप्रमाद, हर्ष क्रोध, शम दम, दैव पुरुषार्थ, बंध मोक्ष, भय अभय, हिंसा अहिंसा, तप यज्ञ, संयम, विष अविष, आदि अंत मध्य, कार्य विस्तार, मद, असावधानता, दर्प, दंभ, धैर्य, नीति अनीति, शक्ति अशक्ति, मान, स्तब्धता, व्यय अव्यय, विनय, दान, काल अकाल, सत्य असत्य, ज्ञान, श्रद्धा अश्रद्धा, अकर्मण्यता, उद्योग, लाभ हानि, जय पराजय, तीक्ष्णता मृदुता, मृत्यु, आना जाना, विरोध अविरोध, कर्तव्य अकर्तव्य, सबलता निर्बलता, असूया अनसूया, धर्म अधर्म, लज्जा अलज्जा, संपत्ति विपत्ति, स्थान तेज कर्म पांडित्य वाक शक्ति तथा तत्वबोध, ये सब दंड के ही अनेक नाम और रूप है। कुरुनंदन, इस प्रकार इस जगत में दंड के बहुत से रूप है। युधिष्ठिर, यदि संसार में दंड की व्यवस्था न होती तो सब लोग एक दूसरे को नष्ट कर डालते। दंड के ही भय से मनुष्य आपस में मार काट नहीं मचाते हैं। राजन, दंड से सुरक्षित रहती हुई प्रजा ही इस जगत में अपने राजा को प्रतिदिन धन धान्य से संपन्न करती रहती है। इसलिए दंड ही सबको आश्रय देने वाला है।
नरेश्वर, दंड ही इस लोक को शीघ्र ही सत्य में स्थापित करता है। सत्य में ही धर्म की स्थिति है और धर्म ब्राह्मणों में स्थित है। धर्म युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों से ही यज्ञ प्रकट हुआ है। यज्ञ देवताओं को तृप्त करता है। तृप्त हुए देवता इंद्र से प्रजा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। इससे इंद्र प्रजाजनों पर अनुग्रह करके समय पर वर्षा के द्वारा खेती उपजाकर उन्हें अन्न देता है। समस्त प्राणियों के प्राण सदा अन्न पर ही टिके हुए हैं। इसलिए दंड से ही प्रजाओं की स्थिति बनी हुई है। वही उनकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है। इस प्रकार रक्षा रूपी प्रयोजन सिद्ध करने वाला दंड क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुआ है। वह अविनाशी होने के कारण सदा सावधान होकर प्रजा की रक्षा के लिए जागता रहता है। ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव, इन 8 नामों से दंड का ही प्रतिपादन किया जाता है। जो सर्वदा सैनिक बल से संपन्न है तथा जो धर्म, व्यवहार, दंड, ईश्वर और जीव रूप से 5 प्रकार के स्वरूप धारण करता है, उस राजा को ईश्वर ने ही दंड नीति तथा अपना ऐश्वर्य प्रदान किया है। यहाँ टिप्पणी है, किन्हीं किन्हीं के मत में प्रजा के जीवन, धन, मान, स्वास्थ्य और न्याय की रक्षा करने के कारण राजा का स्वरूप 5 प्रकार का बताया गया है। युधिष्ठिर, राजा का बल 2 तरह का होता है, एक प्राकृत और दूसरा आहार्य। उनमें से कुल, प्रचुर धन, मंत्री तथा बुद्धि, ये 4 प्राकृतिक बल कहे गए हैं। आहार्य बल उससे भिन्न है। वह निम्नांकित 8 वस्तुओं के द्वारा 8 प्रकार का माना गया है। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, नौका, बेगार, देश की प्रजा तथा भेड़ आदि पशु, ये 8 अंगों वाला बल आहार्य माना गया है। अथवा संयुक्त अंग के रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल, मंत्री, वैद्य, भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, दैवज्ञ, कोश, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री राज्य की 7 प्रकृतियां यानी स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना और उपर्युक्त 8 अंगों से युक्त बल, इन सब को राज्य का शरीर माना गया है। इन सब में दंड ही प्रधान अंग है, क्योंकि दंड ही सबकी उत्पत्ति का कारण है। ईश्वर ने यत्नपूर्वक धर्म रक्षा के लिए क्षत्रिय के हाथ में उसके समान जाति वाला दंड समर्पित किया है। इसलिए दंड ही इस सनातन व्यवहार का कारण है। ब्रह्मा जी ने लोक रक्षा तथा स्वधर्म की स्थापना के निमित्त जिस धर्म का प्रदर्शन यानी उपदेश किया था, वह दंड ही है। राजाओं के लिए उससे बढ़कर परम पूजनीय दूसरा धर्म नहीं है। स्वामी अथवा विचारक के विश्वास के अनुसार जो व्यवहार उत्पन्न होता है, वह वादी प्रतिवादी द्वारा उठाए हुए विवाद से उत्पन्न व्यवहार की अपेक्षा भिन्न है। उससे जो दंड दिया जाता है, उसका नाम है भर्तृ प्रत्यय लक्षण। वह संपूर्ण जगत के लिए हितकर देखा गया है। यह पहला भेद है। नरश्रेष्ठ, वेद प्रतिपादित दोषों का आचरण करने वाले अपराधी के लिए जो व्यवहार या विचार होता है, वह वेद प्रत्यय कहलाता है। यह दूसरा भेद है। और कुलाचार भंग करने के अपराध पर किए जाने वाले विचार या व्यवहार को मौल कहते हैं।
यह तीसरा भेद है। इसमें भी शास्त्रोक्त दंड का ही विधान किया जाता है। पहले जो भर्तृ प्रत्यय लक्षण दंड बताया गया है, वह हमें राजा में ही स्थित जानना चाहिए, क्योंकि वह विश्वास और दंड राजा पर ही अवलंबित है। यद्यपि स्वामी के विश्वास के आधार पर ही वह दंड देखा गया है, तथापि उसे भी व्यवहार स्वरूप ही माना गया है। जिसे व्यवहार माना गया है, वह भी वेदोक्त विषय से भिन्न नहीं है। जिसका स्वरूप वेद से प्रकट हुआ है, वह धर्म ही है। जो धर्म है, वह अपना गुण यानी लाभ दिखाता ही है। पुण्यात्मा पुरुषों ने धर्म के अनुसार ही धर्म विश्वास मूलक दंड का प्रतिपादन किया है। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी का बताया हुआ जो प्रजा रक्षक व्यवहार है, वह सत्य स्वरूप होने के साथ ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। वही तीनों लोकों को धारण करता है। जो दंड है, वही हमारी दृष्टि में सनातन व्यवहार है। जो व्यवहार देखा गया है, वही वेद है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जो वेद है, वही धर्म है, और जो धर्म है, वही सत्पुरुषों का सन्मार्ग है। सत्पुरुष है लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी, जो सबसे पहले प्रकट हुए थे। वे ही देवता, मनुष्य, नाग, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण लोकों के कर्ता तथा समस्त प्राणियों के सृष्टा है। उन्हीं से भर्तृ प्रत्यय नामक इस अन्य प्रकार के दंड की प्रवृत्ति हुई। फिर उन्हीं ने ही इस व्यवहार के लिए यह आदर्श वाक्य कहा। माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित कोई भी क्यों न हो, जो अपने धर्म में स्थिर नहीं रहता, उसे राजा अवश्य दंड दे। राजा के लिए कोई भी अदंडनीय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दंड के स्वरूप का वर्णन विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः दंड की उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस दंड की उत्पत्ति के विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। उसे भी तुम सुन लो। अंग देश में वसुहोम नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा राज्य करते थे। एक समय की बात है, वे महातपस्वी धर्मज्ञ नरेश अपनी पत्नी के साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरों से पूजित मुंज पृष्ठ नामक तीर्थ स्थान में आए। राजेंद्र, वह स्थान सुवर्णमय पर्वत सुमेरु के समीपवर्ती हिमालय के शिखर पर है, जहां मुंजावट में परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधने का आदेश दिया था। तभी से कठोर व्रत का पालन करने वाले ऋषियों ने उस रुद्र सेवित प्रदेश को मुंज पृष्ठ नाम दे दिया। वे वहां बहुतेरे वेदोक्त गुणों से संपन्न हो तपस्या करने लगे। उस तप के प्रभाव से वे देवर्षियों के तुल्य हो गए। ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा। एक दिन इंद्र के सम्मानित सखा उदार चेता शत्रुसूदन राजा मांधाता उनके दर्शन के लिए आए। राजा मांधाता उत्तम तपस्वी अंग नरेश वसुहोम के पास पहुंचकर दर्शन करके उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। वसुहोम ने भी राजा को पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया तथा सातों अंगों से युक्त उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। पूर्व काल में साधु पुरुषों ने जिस पथ का अनुसरण किया था, उसी पर यथावत रूप से निरंतर चलने वाले मांधाता से वसुहोम ने पूछा,
राजन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुरुनंदन, तब परम प्रसन्न हुए मांधाता ने वहां बैठे हुए महाज्ञानी नृपश्रेष्ठ वसुहोम से पूछा। मांधातोवाच, मांधाता बोले, राजन नरश्रेष्ठ, आपने बृहस्पति के संपूर्ण मत का अध्ययन किया है, साथ ही शुक्राचार्य के नीति शास्त्र का भी आपको पूर्ण ज्ञान है। अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पहले कौन सी वस्तु जागरूक थी, तथा इस दंड को सबसे उत्कृष्ट क्यों कहा जाता है। इस समय यह दंड क्षत्रियों के हाथ में कैसे आया है, महामते यह सब मुझे बताइए। मैं आपको गुरु दक्षिणा प्रदान करूंगा। वसुहोम उवाच, वसुहोम बोले, राजन दंड संपूर्ण जगत के नियम के अंदर रखने वाला है। यह धर्म का सनातन स्वरूप है। इसका उद्देश्य है प्रजा को उद्दंडता से बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह से हुई है सो बता रहा हूं, सुनो। हमारे सुनने में आया है कि सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा किसी समय यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य कोई ऋत्विज नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने बहुत वर्षों तक अपने मस्तक पर एक गर्भ धारण किया। जब 1000 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी को छींक आई और वह गर्भ नीचे गिर पड़ा। शत्रुदमन नरेश, उससे जो बालक प्रकट हुआ उसका नाम क्षुप रखा गया। महाराज, महात्मा ब्रह्मा जी के उस यज्ञ में प्रजापति क्षुप ही ऋत्विज हुए। नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी का वह यज्ञ आरंभ होते ही वहां प्रत्यक्ष दिखने वाले यज्ञ की प्रधानता होने से ब्रह्मा का वह दंड अंतर्धान हो गया। दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्ण संकरता फैलने लगी। कर्तव्य तथा भक्षाभक्ष का विचार सर्वथा उठ गया। फिर पेया पेय का ही विचार कैसे रह सकता था। सब लोग एक दूसरे की हिंसा करने लगे। उस समय गम्यागम्य का विचार भी नहीं रह गया था। अपना और पराया धन एक सा समझा जाने लगा। जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए आपस में छीना झपटी और नोच खसोट करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी परस्पर लूटपाट करने लगे। बलवान पुरुष दुर्बलों की हत्या करने लगे। सर्वत्र उच्छृंखलता फैल गई। ऐसी अवस्था हो जाने पर पितामह ब्रह्मा ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदायक देवता महादेव जी से कहा, शंकर, इस परिस्थिति में आपको कृपा करनी चाहिए। जिस प्रकार संसार में वर्ण संकरता न फैले, वह उपाय आप करें। तब शूल नामक श्रेष्ठ शस्त्र धारण करने वाले सुरश्रेष्ठ महादेव जी ने देर तक विचार करके स्वयं अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया। उससे धर्माचरण होता देख नीति स्वरूपा देवी सरस्वती ने दंड नीति की रचना की, जो तीनों लोकों में विख्यात है। भगवान शूलपाणि ने पुनः चिरकाल तक चिंतन करके भिन्न भिन्न समूहों का एक एक राजा बनाया। उन्होंने सहस्र नेत्रधारी इंद्रदेव को देवेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित किया और सूर्य पुत्र यम को पितरों का राजा बनाया। कुबेर को धन और राक्षसों का, सुमेरु को पर्वतों का और महासागर को सरिताओं का स्वामी बना दिया। शक्तिशाली भगवान वरुण को जल और असुरों के राज्य पर प्रतिष्ठित किया। मृत्यु को प्राणों का तथा अग्निदेव को तेज का अधिपत्य प्रदान किया। विशाल नेत्रों वाले सनातन महात्मा महादेव जी ने अपने आप को रुद्रों का अधीश्वर तथा शक्तिशाली संरक्षक बनाया।
वशिष्ठ को ब्राह्मणों का, जातवेदा अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेजस्वी ग्रहों का और चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति बनाया। अंशुमान को लताओं का तथा 12 भुजाओं से विभूषित शक्तिशाली कुमार स्कंद को भूतों का श्रेष्ठ राजा नियुक्त किया। संहार और विनय यानी उत्पादन जिसका स्वरूप है, उस सर्वेश्वर काल को 4 प्रकार की मृत्यु का, सुख का और दुख का भी स्वामी बनाया। सबके देवता, राजाओं के राजा और मनुष्यों के अधिपति शूलपाणी भगवान शिव स्वयं समस्त रुद्रों के अधीश्वर हुए, ऐसा सुना जाता है। ब्रह्मा जी के छोटे पुत्र क्षुप को उन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण धर्मधारियों का श्रेष्ठ अधिपति बना दिया। तदनंतर ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधि पूर्वक संपन्न हो गया, तब महादेव जी ने धर्म रक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड समर्पित किया। भगवान विष्णु ने उसे अंगिरा को दे दिया। मुनिवर अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को दिया और मरीचि ने भृगु को सौंप दिया। भृगु ने वह धर्म समाहित दंड ऋषियों को दिया। ऋषियों ने लोकपालों को, लोकपालों ने क्षुप को, क्षुप ने सूर्य पुत्र मनु यानी श्राद्ध देव को और श्राद्ध देव ने सूक्ष्म धर्म तथा अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंप दिया। अतः धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है, स्वर्ण मुद्राएं लेकर खजाना भरना नहीं। दंड के तौर पर सुवर्ण यानी धन लेना तो बाह्यंग गौण कर्म है। किसी छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना, उसे मार डालना, उसे तरह तरह की यातनाएं देना तथा उसको देह त्याग के लिए विवश करना अथवा देश से निकाल देना कदापि उचित नहीं है। सूर्य पुत्र मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था। वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा का पालन करता हुआ जागता रहता है। भगवान इंद्र दंड विधान करने में सदा जागरूक रहते हैं। इंद्र से प्रकाशमान अग्नि, अग्नि से वरुण और वरुण से प्रजापति उस दंड को प्राप्त करके उसके यथोचित प्रयोग के लिए सदा जागृत रहते हैं। जो संपूर्ण जगत को शिक्षा देने वाले हैं, वे धर्म प्रजापति से दंड को ग्रहण करके प्रजा की रक्षा के लिए सदा जागरूक रहते हैं। ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय वह दंड धर्म से लेकर लोक रक्षा के लिए जागते रहते हैं। व्यवसाय से दंड लेकर तेज जगत की रक्षा करता हुआ सजग रहता है। तेज से औषधियां, औषधियों से पर्वत, पर्वतों से रस, रस से निर्ऋति और निर्ऋति से ज्योतियां क्रमशः उस दंड को हस्तगत करके लोक रक्षा के लिए जागरूक बनी रहती है। ज्योतियों से दंड ग्रहण करके वेद प्रतिष्ठित हुए हैं। वेदों से भगवान हयग्रीव और हयग्रीव से अविनाशी प्रभु ब्रह्मा वह दंड पाकर लोक रक्षा के लिए जागते रहते हैं। पितामह ब्रह्मा से दंड और रक्षा का अधिकार पाकर महान देव भगवान शिव जागते हैं। शिव से विश्वे देव, विश्वे देवों से ऋषि, ऋषियों से भगवान सोम, सोम से सनातन देवगण और देवताओं से ब्राह्मण वह अधिकार लेकर लोक रक्षा के लिए सदा जागृत रहते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। तदनंतर ब्राह्मणों से दंड धारण का अधिकार पाकर क्षत्रिय धर्मानुसार संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं। क्षत्रियों से ही यह सनातन चराचर जगत सुरक्षित होता रहा है।
इस लोक में प्रजा जागती है और प्रजाओं में दंड जागता है। वह ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी दंड सबको मर्यादा के भीतर रखता है। भारत, यह काल रूप दंड सृष्टि के आदि में, मध्य में और अंत में भी जागता रहता है। यह सर्वलोकेश्वर महादेव का स्वरूप है। यही समस्त प्रजाओं का पालक है। इस दंड के रूप में देवाधिदेव कल्याण स्वरूप सर्वात्मा प्रभु जटाजूटधारी उमा वल्लभ दुखहारी स्थाणु स्वरूप एवं लोक मंगलकारी भगवान शिव ही सदा जागृत रहते हैं। इस तरह यह दंड आदि मध्य और अंत में विख्यात है। धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि इसके द्वारा न्यायोचित बर्ताव करे। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो नरेश इस प्रकार बताए हुए वसुहोम के इस मत को सुनता और सुनकर यथोचित बर्ताव करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। नरेश्रेष्ठ, भरतनंदन, जो दंड संपूर्ण धार्मिक जगत के नियम के भीतर रखने वाला है, उसके संबंध में जितनी बातें हैं उन्हें मैंने तुम्हें बता दी। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दंड की उत्पत्ति की कथा विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। त्रिवर्ग का विचार तथा पाप के कारण पदच्युत हुए राजा के पुनरुत्थान के विषय में आंगरिष्ठ और कामंदक का संवाद। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, मैं धर्म अर्थ और काम के संबंध में आपका निश्चित मत सुनना चाहता हूं। किन पर अवलंबित होने पर लोक यात्रा का पूर्ण रूप से निर्वाह होता है? धर्म, अर्थ और काम का मूल क्या है? इन तीनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं पृथक पृथक क्यों रहते हैं? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्म पूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल, कारण तथा कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म सदा ही अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है, परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प और संकल्प है विषय रूप। संपूर्ण विषय पूर्णतः इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए है। यही धर्म, अर्थ और काम का मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष कहा जाता है। धर्म से शरीर की रक्षा होती है। धर्म का उपार्जन करने के लिए ही अर्थ की आवश्यकता बताई जाती है तथा काम का फल है रति। वे सभी रजोगुणमय है। ये धर्म आदि जिस प्रकार सन्निकृष्ट अर्थात अपना वास्तविक हित करने वाले हो, उसी रूप में इनका सेवन करे, अर्थात इनको कल्याण साधन बनाकर ही उपयोग में लावे। मन द्वारा भी इनका त्याग न करे, फिर स्वरूप से शरीर द्वारा त्याग करना तो दूर की बात है। केवल तप अथवा विचार के द्वारा ही उनसे अपने को मुक्त रखे, अर्थात आसक्ति और फल का त्याग करके ही इन सब धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान कल्याण में ही होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझ कर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है। इसके सिवा
कभी दूसरे दूसरे उपाय भी अर्थ के साधक हो जाते हैं और कभी अर्थ साधक कर्म भी विपरीत फल देने वाला हो जाता है। कभी धन पाकर भी मनुष्य अनर्थकारी कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है और धन से भिन्न जो दूसरे दूसरे साधन है वे धर्म में सहायक हो जाते हैं। अतः धर्म से धन होता है और धन से धर्म। इस मान्यता के विषय में अज्ञानमयी निकृष्ट बुद्धि से मोहित हुआ मूढ़ मानव विश्वास नहीं रखता, इसलिए उसे दोनों का फल सुलभ नहीं होता। फल की इच्छा धर्म का मल है, संगृहित करके रखना अर्थ का मल है और अमोद प्रमोद काम का मल है। परंतु यह त्रिवर्ग यदि अपने दोषों से रहित हो तो कल्याणकारक होता है। इस विषय में जानकार लोग राजा आंगरिष्ठ और कामंदक मुनि का संवाद रूप प्राचीन इतिहास सुनाया करते हैं। एक समय की बात है, कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा आंगरिष्ठ ने प्रश्न के उपयुक्त समय देखकर पूछा, महर्षि, यदि कोई राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे किंतु फिर उसे पश्चाताप होने लगे तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है? जो अज्ञानवश अधर्म को ही धर्म मानकर उसका आचरण कर रहा हो, उस लोक विख्यात सम्मानित पुरुष को राजा किस प्रकार उस अधर्म से दूर हटावे? कामंदक उवाच। कामंदक ने कहा, राजन, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, उन दोनों के त्याग से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश ही मोह है। वह धर्म और अर्थ दोनों का विनाश करने वाला है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचारी हो जाता है। जब राजा दुष्टों और दुराचारियों को दंड देकर काबू में नहीं करता है, तब सारी प्रजा घर में रहने वाले सर्प की भांति उस राजा से उद्विग्न हो उठती है। उस दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती। साधु और ब्राह्मण भी उसका अनुसरण नहीं करते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंततोगत्वा वह प्रजा के ही हाथ से मारा भी जाता है। वह अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित होकर दुखमय जीवन बिताता है। यदि पद भ्रष्ट होकर भी वह जीता है तो वह जीवन भी स्पष्ट रूप में मरण ही है। इस अवस्था में आचार्यगण उसके लिए यह कर्तव्य बतलाते हैं कि वह अपने पापों की निंदा करे, वेदों का निरंतर स्वाध्याय करे और ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्माचरण में विशेष मन लगावे, उत्तम कुल में विवाह करे, उदार एवं क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे। वह जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे, सदा प्रसन्न रहे, पापियों को राज्य से बाहर निकालकर धर्मात्मा पुरुषों का संग करे, मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे, दूसरों के गुणों का बखान करे और सबसे यही कहे, मैं आपका ही हूँ, आप मुझे अपना ही समझे। जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है, वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है। वह अपने कठिन से कठिन पापों को भी शांत यानी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, गुरुजन तुम्हारे लिए जिस उत्तम धर्म का उपदेश करे उसका उसी रूप में पालन करो। गुरुजनों की कृपा से तुम परम कल्याण के भागी होोगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कामंदक और आंगरिष्ठ का संवाद विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ।
हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।